जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पोर्टल में। मैं हूं अरविंद गौतम और मैं आज इस कक्षा में आपके लिए लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में सोबर SOBER को THFTY लिखा जाता है, उसी भाषा में फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं SOBER, इसको क्या लिखा गया है THFTY। इन सब की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो S 19 नंबर पे हो जाएगा, O 15 नंबर पे हो जाएगा, B आपका 2 नंबर पे हो जाएगा, E आपका 5 नंबर पे, R आपका 18 नंबर पे। इसी क्रम में अगर देखें आगे तो T आपका 20 नंबर पे हो जाएगा, H 8 नंबर पे, F 6 नंबर पे और T आपका 20 नंबर पे, Y हो जाएगा आपका 25 नंबर पे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पीछे से आपका 2 प्लस हुआ है 18 में, देखिए 18 प्लस 2 20 हो गया है। फिर 5 से ये कितना हो गया है, 5 और 3 8 हो गया है। फिर इस क्रम में यहाँ देखें तो 2 से 6 हो गया है यानी कि प्लस 4 हुआ है। फिर 15 से ये कितना हो गया है 20, 15 5 20 यानी कि 5 प्लस हुआ है। फिर 19 से ये कितना हो गया है 25 यानी कि 6 प्लस कर दिया गया है। इसी क्रम में देख लेते हैं फर्स्ट का कोड क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FIRST। F होता है आपका 6 नंबर पे, I 9 नंबर पे, R 18 नंबर पे, S 19 नंबर पे और T आपका 20 नंबर पे। वैसे ही पीछे से ऐड किया गया है, यहाँ पर प्लस 2 करेंगे, यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा और 9 में प्लस का 5 हो जाएगा और 6 में प्लस का 6 हो जाएगा। इसको इधर से लिख दिया जाएगा पीछे की ओर से। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। फिर 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 18 और 4 आपका 22 हो जाएगा और 9 और 5 हो जाएगा 14 और 6 और 6 हो जाएगा 12। इन सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो 22 नंबर पे हमारा होता है V और 22 नंबर पे V होता है, फिर 22 नंबर पे V होता है, 14 नंबर पे N होता है और 12 नंबर पे होता है L। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा VVVNL, यानी कि D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड भाषा में WET वेट इसको क्या लिखा गया है VXDFSU लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में किस शब्द को MOHJAC लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं WET वेट। वेट को क्या लिखा गया है VXDFSU। चलिए देखिए, ये W होता है आपका 23 नंबर पे, E होता है आपका 5 नंबर पे और T होता है आपका 20 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V आपका 22 नंबर पे, X हो जाएगा आपका 24 नंबर पे, D आपका 4 नंबर पे, F 6 नंबर पे, S आपका 19 पे होता है और U आपका हो जाएगा 21 नंबर पे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ देखिए 23 से कितना हो गया है 22, मतलब पहले -1 किया गया है। उसके बाद देखिए 23 से ही कितना बना दिया गया है 24 बना दिया गया है, मतलब फिर प्लस में प्लस का कितना कर दिया गया है 1 कर दिया गया है। फिर 5 से यहाँ पर देखिए क्या बना दिया गया है 4, यानी कि -1 किया गया है। फिर 5 से ही कितना कर दिया गया है 6, यानी कि प्लस का 1 बना दिया गया है।
और फिर 20 से यहाँ पर देखिए 19 बना दिया गया है, मतलब -1 कर दिया गया है। और फिर इसी 20 से ये यहाँ पर +1 कर दिया गया है और 21 बना दिया गया है। मतलब एक एक लेटर से दो दो लेटर बनाए गए हैं और पहले एक कम किया गया है और उसके बाद उसी लेटर में एक जोड़ दिया गया है। M उसी क्रम में आपको कोड दिया गया है MOH JAC। यहाँ पर इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो M हो जाएगा 13 नंबर पे, O आपका होता है 15 नंबर पे, H हो जाएगा 8 नंबर पे, J होता है 10 नंबर पे और A होता है 1 नंबर पे और C आपका हो जाएगा 3 नंबर पे। अगर यहाँ पर हम देखें तो अल्टरनेट अगर देखें तो 23 से यहाँ पर कितना हुआ था, 23 से कितना हुआ था 22, यानी कि इधर से अगर हम इधर जाएं तो ये -1 हुआ था। अल्टरनेट अगर यहाँ पर देखें ये 4 है और ये 5 है, तो 5 से जब 4 बनाया गया तो -1 हुआ है। और उसी क्रम में अगर हम 20 से यहाँ पर देखें तो ये अल्टरनेट में देखें तो 19 बनाया गया है और यहाँ पर भी -1 किया गया है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर हम MOHJAC में अल्टरनेट ही करें तो M जो है 13 नंबर पे है, इधर जब आएगा तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, M में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा N। उसी क्रम में अल्टरनेट H जो है, H में 1 जोड़ देंगे तो 8, 1 कितना हो जाएगा 9 और 9 पे क्या होता है I आ जाएगा आपका। फिर अल्टरनेट देखें अगर A, और A में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 नंबर पे कौन सा होता है B। तो NIB आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, इसलिए आपका A ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में काऊ को JRF के रूप में और डॉग को JRG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। काऊ COW, इसको क्या लिखा गया है ZRF। C आपका 3 नंबर पे होता है, O जो होता है आपका वो 15 नंबर पे होता है, W आपका 23 नंबर पे होता है और इसी क्रम में आगे देखें Z आपका 26 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे और F आपका 6 नंबर पे होता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखिए 23 से ये कितना हो गया है 26, कितना बढ़ गया है +3। आगे अगर हम देखें तो 15 से ये कितना हो गया है 18, कितना हो गया है +3। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 3 से ये कितना हो गया है 6, यानी कि +3। उसी क्रम में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है डॉग में D आपका 4 नंबर पे होता है और O आपका 15 नंबर पे होता है और G होता है आपका 7 नंबर पे, J आपका 10 नंबर पे होता है, R आपका 18 नंबर पे होता है और G होता है आपका 7 नंबर पे। उसी क्रम में अगर हम देखें तो पीछे से देखिए 7 से ये कितना हो गया +3 10, उसके बाद 15 से ये कितना हो गया 18 +3, 4 से ये कितना हो गया +3 7। तो उसी प्रकार से हम रैट का भी कोड कर देंगे। देखिए RAT रैट, इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो R हमारा होता है 18 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे और T होता है आपका 20 नंबर पे। सभी में क्या करना है +3 करना है, तो +3 कर देंगे, +3 +3, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 20 3 कितना हो जाएगा 23।
इसको पीछे से लिख देना है। तो ये 23 नंबर पे क्या होता है, 23 नंबर पे क्या होता है W। 4 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है D, और 21 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है U। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा WDU। तो WDU कौन से ऑप्शन में है, D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी कूट भाषा में ब्राउज BROWSE को GUYQTD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अमलगम AMALGAM को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ब्राउज BROWSE, इसको क्या कोड किया गया है GUYQTD। इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो देखिए B होता है आपका 2 नंबर पे, R 18 नंबर पे, O 15 नंबर पे, W होता है आपका 23 नंबर पे, S आपका 19 नंबर पे, और E हो जाएगा आपका 5 नंबर पे। उसी क्रम में G आपका 7 नंबर पे होता है, U आपका 21 नंबर पे, Y 25, और Q होगा आपका 17 नंबर पे, और T हो जाएगा आपका 20 नंबर पे, और D हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 से, ये देखिए पीछे से अगर हम इसमें देखेंगे तो 5 से कितना हो गया प्लस का 2, और उसके बाद फिर 19 से ये कितना हो गया 21 यानी कि प्लस का 2, फिर 23 से अगर हम देखें तो कितना हो गया 25 प्लस का 2, फिर 15 से अगर हम देखें तो कितना हो गया 17 यानी कि प्लस का 2, फिर 18 से अगर हम देखें तो कितना हो गया 20 प्लस का 2, फिर 2 से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस का 2। उसी क्रम में अमलगम को भी किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे। AMALGAM, सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो A हो जाएगा आपका 1 नंबर पे, M 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे, G 7 नंबर पे, A 1 नंबर पे, और M हो जाएगा 13 नंबर पे। सभी में क्या करना है प्लस का 2 करना है, तो सभी में प्लस का 2 कर लेंगे, 2 इसमें भी ऐड कर देंगे, 2 इसमें भी ऐड कर देंगे, 2 इसमें भी ऐड कर देंगे, 2 सभी में ऐड कर देंगे। चलिए अब देखिए आगे क्या हो जाता है। 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और सभी को उल्टे क्रम में यहाँ से लिख देना है। ठीक, तो देखिए 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और 15 पे हमारा होता है O, और उसके बाद 3 नंबर पे कौन सा होता है आपका C, 9 नंबर पे क्या होता है आपका I, 14 नंबर पे N होता है, 3 नंबर पे आपका C होता है, 15 पे आपका होता है O, और 3 नंबर पे क्या होता है C। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा OCINCOC। तो OCINCOC पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में MUFASA को UMAFAS लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SONNET को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा MUFASA, इसको क्या लिखा गया है UMAFAS,
एफ ए एस। देखिए क्या किया गया है, दो दो अक्षर का पेड़ बना के क्रॉस कर दिया गया है। देखिए यू को यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है और एम को यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है। वैसे ही ए को यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है और एफ को यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है। वैसे ही ए को यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है और एस को यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है। उसी प्रकार से एस ओ एन एन ई टी, इसको क्या कर दिया जाएगा, दो दो का पेयर बना के क्रॉस कर देंगे तो ये ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा एस, ये एन हो जाएगा और ये हो जाएगा एन। यहाँ भी क्रॉस कर देंगे, यहाँ भी क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एन, फिर आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओ एस एन एन टी ई, ओ एस एन एन टी ई, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में ड्रोन को WILMV के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डंकी को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा DRONE, इसको क्या लिखा गया है, WILMV। चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, डी का जो अपोजिट होता है W यहाँ पर लिख दिया गया है, R का जो अपोजिट होता है I यहाँ पर लिख दिया गया है, O का जो अपोजिट होता है L ये लिख दिया गया है, N का जो अपोजिट होता है M यहाँ पर लिख दिया गया है, E का जो अपोजिट होता है V यहाँ पर लिख दिया गया है, DONKEY। तो D का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, W। O का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, L। N का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, M। K का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, P। E का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, V। Y का जो अपोजिट है वो क्या होता है, B। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, WLMPVB। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी कूट भाषा में टेम्पल को DKOLS के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा। चलिए सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाएगा TEMPLE, इसको क्या लिखा गया है, DKOLDS। सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें अगर, तो T हो जाएगा 20 नंबर पे, E होता है 5 नंबर पे, M हो जाएगा 13 नंबर पे और P हो जाएगा 16 नंबर पे, L हो जाएगा 12 नंबर पे और E हो जाएगा आपका 5 नंबर पे। इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। D हो जाएगा आपका 4 नंबर पे, K हो जाएगा 11 नंबर पे, O हो जाएगा आपका 15 नंबर पे, L हो जाएगा आपका 12 नंबर पे और D हो जाएगा आपका 4 नंबर पे और S हो जाएगा आपका 19 नंबर पे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पीछे से -1 किया गया है, 5 में 1 कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 12 से कितना हो गया है, 11, माइनस का 1 कर दिया गया है। 16 से कितना हो गया है, 15, माइनस का 1 कर दिया गया। 13 से ये देखिए कितना कर दिया गया है, 12, माइनस का 1। फिर 5 से कितना कर दिया गया है, 4, माइनस का 1।
उसी क्रम में 20 से कितना हो गया है 19 माइनस का 1। तो इसकी इसी प्रकार से वर्शिप का भी कोड कर देंगे। वर्शिप WORSHIP, सभी का अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो W होता है आपका 23 नंबर पे, O हो जाएगा आपका 15 नंबर पे, R आपका 18 नंबर पे, S आपका 19 नंबर पे, H आपका हो जाएगा 8 नंबर पे, I हो जाएगा आपका 9 नंबर पे और P हो जाएगा आपका 16 नंबर पे। तो क्या किया गया है, सभी में माइनस का 1 कर दिया गया है, तो -1 कर देंगे सभी में। -1 -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा। तो 23 में अगर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 15 में एक कम करेंगे हो जाएगा 14, 18 में एक कम करेंगे तो हो जाएगा 17, 19 में एक कम करेंगे हो जाएगा 18, 8 में एक कम करेंगे हो जाएगा 7 और 9 में एक कम करेंगे हो जाएगा 8, 16 में एक कम करेंगे हो जाएगा 15 और सभी को इस क्रम में इधर से उल्टा लिख देना है। तो 15 नंबर पे क्या होता है O, 8 नंबर पे आपका H होता है, 7 पे आपका क्या होता है G होता है, 18 पे आपका क्या होता है R, फिर 17 पे आपका होता है Q, फिर 14 नंबर पे होता है N और 22 नंबर पे क्या हो जाएगा V। तो किस ऑप्शन में ये दिया गया है OHGRQNV, पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ROUBST को 61 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में फॉर्चूनेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा ROUBST, इसको क्या लिखा गया है 61 लिखा गया है। हम क्या करें, इन सभी अक्षरों के अपोजिट अगर लिख लें और उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें तब देखते हैं क्या होता है। R का अपोजिट जो होता है, R का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा I, O का अपोजिट क्या होता है L, U का अपोजिट F, B का अपोजिट क्या हो जाएगा Y, S का अपोजिट क्या हो जाएगा H और T का अपोजिट क्या हो जाएगा G। इन सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो I 9 नंबर पे, प्लस L होता है आपका 12 नंबर पे, प्लस F 6 नंबर पे, प्लस Y हो जाएगा आपका 25 नंबर पे, प्लस H हो जाएगा आपका 8 नंबर पे, प्लस G हो जाएगा आपका 7 नंबर पे। अगर इन सभी को हम जोड़ें तो देखिए क्या हो जाएगा 8 7 15, 15 5 20, 20 40, 40 और 10 50, 2 52, 52 और 6 58, 58 और 9 कितना हो जाएगा 67, 67 और 67 से यहाँ पर कितना बनाया गया है 61 बनाया गया है। तो क्या किया गया है, कितना माइनस किया गया है 6 माइनस किया गया है। 6 क्यों माइनस किया गया है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, तो 67 से कितना माइनस कर दिया गया है 6, यानी कि जितने लेटर हैं उनको माइनस कर दिया गया है अपोजिट प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद। उसी प्रकार से फॉर्चूनेट को भी कोड कर देंगे, तो ये हो जाएगा FORTUNATE। F का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है U, O का अपोजिट L, R का अपोजिट होता है I, T का अपोजिट हो जाएगा G, U का अपोजिट F, N का अपोजिट हो जाएगा M, A का अपोजिट Z हो जाएगा और T का अपोजिट G हो जाएगा और E का अपोजिट होता है V। इन सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो U हो जाएगा आपका 21 नंबर पे, प्लस L 12 नंबर पे हो जाएगा,
प्लस आई हो जाएगा 9 नंबर पे, और जी हो जाएगा आपका 7 नंबर पे, एफ हो जाएगा आपका 6 नंबर पे, एम हो जाएगा आपका 13 नंबर पे, और जेड हो जाएगा आपका 26 नंबर पे, और जी हो जाएगा आपका 7 नंबर पे, और वी हो जाएगा आपका 22 नंबर पे। अब सभी को अगर हम ऐड करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, और 30 10 40 2 42, 42 7 49, 49 में अगर हम 6 जोड़ें तो हो जाएगा आपका 55, 55 3 58, 58 10 68, और 68 और 26 कितना हो जाएगा 94, 94 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 101, और 101 में अगर हम 22 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 123, और 123 में क्या करना है, जितने लेटर हैं उसको माइनस कर देना है। तो कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें अगर हम माइनस करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 114, यानी कि 114 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 114 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है 114। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में टेंशन TENSION को 183121771312 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मारुति को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या किया गया है। TENSION, इसको क्या लिखा गया है 183121771312। अगर हम यहाँ पर सभी की प्लेस वैल्यू लिख दें तो टी आपका हो जाएगा 20 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, एन हो जाएगा 14 नंबर पे, एस आपका 19 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और ओ हो जाएगा 15 नंबर पे, और एन आपका हो जाएगा 14 नंबर पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो 20 से ये देखिए कितना हो गया है 18, यानी कि माइनस का 2 कर दिया गया है। फिर 5 से ये कितना हो गया है 3, यानी कि माइनस का 2 कर दिया गया है। फिर 14 से ये कितना कर दिया गया है 12, यानी कि माइनस का 2 कर दिया गया है। फिर 19 से ये कितना कर दिया गया है 17, माइनस का 2 कर दिया गया है। फिर 9 से ये कितना कर दिया गया है 7, माइनस का 2 कर दिया गया है। फिर 15 से ये कितना कर दिया गया है 13, माइनस का 2 कर दिया गया है। फिर 14 से ये कितना बना दिया गया है 12, माइनस का 2 कर दिया गया है। उसी क्रम में हम मारुति को भी कोड कर देंगे। क्या हो जाएगा MARUTHI, सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एम हो जाएगा 13 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, टी आपका हो जाएगा 20 नंबर पे, एच हो जाएगा 8 नंबर पे, और आई हो जाएगा 9 नंबर पे। सभी में क्या करना है -2 कर देना है, तो सभी में -2 कर देंगे। -2 -2 -2 -2 और -2, क्या हो जाएगा 13 में अगर हम 2 को कम करेंगे तो हो जाएगा 11। 1 में से 2 कम नहीं होगा, इसलिए ए जो होता है 1 नंबर पे भी होता है, या फिर उसको हम 27 भी कर सकते हैं। तो 27 में से 2 को अगर हम घटाएंगे तो हो जाएगा 25, 18 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 16, 21 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 19, और 20 में 2 घटाएंगे आ जाएगा 18, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 9 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा 11 25 16 19 18 6 7। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन ए में दिया गया है 11 25 16 19 18 67। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में मिंट को 224 और फैंसी को 245 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में कंटूर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा।
चलिए देखते हैं मिंट, MINT। इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो M होता है 13 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, N हो जाएगा 14 नंबर पे और T हो जाएगा 20 नंबर पे। इन सभी को अगर हम ऐड करें तो 20 और 14 हो जाएगा 34, 34 और 9 हो जाएगा 43, 43 3 46, 46 10 56। अब 56 से 224 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को अगर हम 6 से गुणा करें तो 6 चौक 24 और कैरी कितना बचेगा 2 और 5 चौके 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ये आ गया आपका 224। उसी क्रम में अगर हम फैंसी का भी चेक कर लें तो ये क्या हो जाएगा FANCY। सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। F 6 नंबर पे हो जाएगा, प्लस A 1 नंबर पे हो जाएगा, N 14 नंबर पे हो जाएगा, C 3 नंबर पे हो जाएगा और Y हो जाएगा 25 नंबर पे। सभी को अगर हम ऐड कर लें तो 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 4 32, 10 42, 42 1 43, 43 और 7 कितना हो जाएगा 49। 49 से 245 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 49 गुणे 45 कितना हो जाएगा 245। उसी क्रम में हम कंटूर को भी कोड कर देंगे तो क्या हो जाएगा CONTOUR। C होता है आपका 3 नंबर पे, O हो जाएगा 15 नंबर पे, N हो जाएगा 14 नंबर पे और T हो जाएगा 20 नंबर पे, O हो जाएगा 15 नंबर पे, U आपका 21 नंबर पे हो जाएगा और R हो जाएगा आपका 18 नंबर पे। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 106 और इसमें कितने लेटर हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 742 और 742 आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी भाषा में यदि वाटर को XCWIW के रूप में और ड्रीम को ER के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। वाटर WATER, इसको क्या लिखा गया है XCWIW। अगर हम इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 23, ये 1 20 5 18। यहाँ पर देखते हैं X हो जाएगा आपका 24 नंबर पे, C 3 पे, ये 23 पे, I 9 नंबर पे और W 23 नंबर पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या किया गया है। यहाँ पर 23 से कितना बन गया है 24, यानी कि प्लस का 1 किया गया है। फिर 1 से कितना हो गया है 3, प्लस का 2 कर दिया गया है। फिर 20 से कितना हो गया है 23, प्लस का 3 कर दिया गया है। फिर 5 से कितना बन गया है ये 9, प्लस का 4 कर दिया गया है। फिर 18 से कितना हो गया है ये 23, प्लस का 5 कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ड्रीम में 4 से 5 कर दिया गया है, 1 जोड़ दिया गया है। 18 और 2 20 हो गया है। फिर 5 और 3 8 हो गया है। फिर 1 और 4 5 हो गया है। उसी प्रकार से 13 से कितना हो गया है 18 हो गया है, यानी कि प्लस का 5 कर दिया गया है। तो बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 ऐसे करके जोड़ा जा रहा है। तो उसी प्रकार से टाइगर का कोड भी कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा TIGER। सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें
तो टी हो जाएगा आपका 20 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और आर हो जाएगा 18 नंबर पे। सभी में क्या करना है, +1 +2 +3 +4 +5। तो यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और प्लस का 5 कर देंगे। तो 20 एक कितना हो जाएगा 21, 9 और 2 11, 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 18 5 कितना हो जाएगा 23। 21 नंबर पर हो जाएगा यू, 11 पे हो जाएगा के, 10 पे होता है आपका जे और 9 पे हो जाएगा आई और 23 पे हो जाएगा डब्लू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यू के जे आई डब्लू, यू के जे आई डब्लू। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में म्यूज़िक को LTTJD लिखा जाता है और कॉन्सेप्ट को BNMDFQU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सिंगिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिंगिंग में कितने लेटर हैं। तो अगर देखेंगे तो 3 3 6 1 7 लेटर हैं और यहाँ पर अगर हम देखें कॉन्सेप्ट में भी कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं। तो कॉन्सेप्ट वाला लॉजिक ही देख लेते हैं क्योंकि वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं, CONCEPT, इसको क्या लिखा गया है, BNMDFQU। इन सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो सी आपका जो है ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ओ 15 पे, 14, 3, 5, 16, 20। उसी क्रम में बी 2 नंबर पे, 14, 13, 4, 6, 17, 21। देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले ये 3 से कितना बना दिया गया है 2, यानी कि माइनस का 1 किया गया है पहले। फिर 15 से ये कितना हो गया है 14, इसमें भी माइनस का 1 किया गया है। फिर 14 से ये कितना हो गया है 13, इसमें भी माइनस का 1 किया गया है। फिर 3 से कितना हो गया है 4, यहाँ पर प्लस का 1 किया गया है। 5 से कितना हो गया है 6, यहाँ भी प्लस का 1 किया गया है। फिर 16 से कितना किया गया है 17, प्लस का 1 किया गया है। फिर 20 से कितना किया हो गया है 21, प्लस का 1 हो गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो 3 लेटर हैं उनमें -1 किया गया है और लास्ट के जो 4 लेटर हैं उसमें प्लस का 1 किया गया है। उसी प्रकार सिंगिंग का भी कोड कर देंगे, SINGING। एस हो जाएगा आपका 19 नंबर पे, ये 9, 14, 7, 9, 14, 7। क्या करना है, पहले 3 लेटर में -1 करना है, -1 -1 -1। फिर आखिरी के सभी लेटर में क्या करना है, प्लस का 1 करना है। तो +1 +1 +1 क्या हो जाएगा, ये 19 में 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 18, 9 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 8, 14 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 13, 7 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। चलिए देखते हैं, 18 नंबर पे होता है R, 8 पे होता है H, 13 पे हो जाएगा M, 8 पे H होता है, 10 पे आपका J हो जाएगा, 15 पे O हो जाएगा और 8 पे हो जाएगा H। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, RHMHJOH। किस ऑप्शन में दिया गया है, RHMHJOH, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में सी को
5 लिखा जाता है, सिएट को 37 लिखा जाता है, तो जापान को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। सी को क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है, यानी कि सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3, और इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। उसी प्रकार से अगर हम देखें, ये लिखा हुआ है CEAT और इसको क्या लिखा गया है? 37। सी होता है आपका 3 नंबर पे, ई आपका हो जाएगा 5 नंबर पे, ए हो जाएगा 1 नंबर पे और टी हो जाएगा आपका 20 नंबर पे। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो 20 1 21, 21 5 26 और 26 3 कितना हो जाएगा? 29। लेकिन सभी में 2 2 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तो 2 यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, 2 यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, 2 यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा और 2 यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। 2 2 सब में एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। अगर 8 हम इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 37, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी प्रकार से जापान का कोड कर देंगे, तो JAPAN सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो J 10 पे 1 16 1 और ये 14। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो 10 1 11, 11 6 17, 10 27, 1 28, 28 और 4 32, 10 42, 42 ये हो जाएंगे। और जितने लेटर हैं सबके 2 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो कितना? 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, यानी कि 10 एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा, तो 42 10 कितना हो जाएगा? 52। तो 52 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि DIG को 25 के रूप में और कट को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो किक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए देखते हैं। DIG इसको क्या लिखा गया है? 25 लिखा गया है। सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू को जोड़ें तो D 4 पे, I 9 पे और G होता है 7 नंबर पे, तो 9 7 16 और 16 4 कितना हो जाएगा? 20। और 20 में अगर हम 5 को ऐड कर दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको? 25। 25 यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार अगर हम कट का देख लें तो CUT इनकी प्लेस वैल्यू अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 + 21 + 20, तो 20 20 40, 1 41, 41 3 कितना हो जाएगा? 44, और 44 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 49, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से किक का भी कोड कर देंगे, तो ये हो जाएगा KICK। सभी की प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो 11 + 9 + 3 + 11, 11 11 कितना हो जाएगा? 22, और 22 9 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा? 34, और इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो 34 और 5 कितना हो जाएगा? 39। 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी कूट भाषा में स्टे को 19403100 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में HOUR को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा STAY, इसको लिखा गया है 19 40 31 00। इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो ये हो जाएगा 19 20 1 25। चलिए देखिए, यहाँ इस 19 में अगर हम 1 का गुणा कर दें तो 19 आ जाएगा। इस 20 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 40। इस 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 1 3 3 हो जाएगा। और इस 25 में अगर हम
4 का गुणा कर दें तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100। और देखिए यही कोड आपका इधर दिया गया है। तो उसी प्रकार से हार का भी कोड कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा HOUR। H होता है आपका 8 नंबर पे, ये हो जाएगा 15 नंबर पे, ये हो जाएगा 21 नंबर पे और ये हो जाएगा 18 नंबर पे। तो 8 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 15 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। 21 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 21 3 हो जाएगा 63। और 18 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौके हो जाएगा 72। तो 8 30 63 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 30 63 72, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में पेंटर को SCLPWGU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राइटर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। PAINTER, इसको क्या लिखा गया है SCLPWGU। अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें तो ये हो जाएगा 16 1 9 14 20 5 18। ये हो जाएगा 19 3 12 16 23 7 21। चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। 16 से कितना बन गया 19, प्लस का कितना हुआ 3। फिर 1 से कितना बन गया है 3, कितना प्लस हुआ 2। फिर 9 से कितना हो गया है ये 12, तो 9 3 12। फिर 14 से कितना हो गया है ये 16, प्लस का कितना हुआ है 2। फिर 20 से ये कितना हो गया है 23, प्लस का 3। फिर 5 से कितना हो गया है ये 7, प्लस का 2। फिर 18 से कितना हो गया है ये 21, प्लस का 3। यानी कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है, पहले 3 प्लस किया गया, फिर 2 प्लस किया गया, फिर 3 प्लस किया गया, फिर 2 प्लस किया गया, ये सीरीज चल रही है। तो उसी प्रकार से राइटर का भी कोड कर देंगे। तो ये हो जाएगा WRITER। इन सब की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 23 18 9 20 5 18। पहले 3 जोड़ेंगे इसमें, फिर प्लस 2 करेंगे, फिर प्लस 3, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 2। तो 23 3 कितना हो जाएगा 26, और 26 पे कौन सा अक्षर होता है Z। 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, 20 पे होता है T। 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 पे L। 20 और 2 क्या हो जाएगा 22, 22 पे V होता है। 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 पे होता है H। और 18 2 हो जाएगा 20, 20 पे होता है T। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ZTLVH, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि बैक को 11312 के रूप में और केक को 51113 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो मेड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है बैक, BACK। इसको कोड क्या किया गया है 11312। अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू लिखें तो B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे और K हो जाएगा 11 नंबर पे। देखिए इसमें क्या किया गया है, पीछे से इनकी प्लेस वैल्यू को
ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया गया है 11, और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से देखेंगे मेड में, तो मेड का कोड क्या हो जाएगा MADE, ये होता है 13, 1, 4, और ये हो जाएगा 5। क्या करना है, पीछे से इनका प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिख देना है। तो ये हो जाएगा 5, 4, 1 और ये 13। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54,113, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में n को 30 और COT कॉट को 78 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में PET को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। n को क्या लिखा गया है 30। n की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है 14 होती है। अगर इसको हम 2 गुना कर दें, 2 से गुणा कर दें और इसमें +2 कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 14 दूनी 28, और 28 2 कितना प्राप्त हो जाएगा 30 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें कॉट का, तो ये हो जाएगा COT, इसको क्या लिखा गया है 78। सी हो जाएगा आपका 3 नंबर पे, प्लस ओ हो जाएगा 15 नंबर पे, प्लस टी हो जाएगा आपका 20 नंबर पे। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 20, 15, 35, 35 3 कितना हो जाएगा 38। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76, और 2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 78, जो कि आपको दिया गया है 78। अब इसी प्रकार से PET का कोड निकाल देंगे। PET, P हो जाएगा 16 नंबर पे, E हो जाएगा 5 नंबर पे, और T हो जाएगा आपका 20 नंबर पे। इन सभी की प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो 20 और 20 5 25, और 25 और 16 41। 41 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 दूना कितना हो जाएगा 82, और 82 में 2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 84, और 84 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में यदि स्टॉर्म को 15 लिखा जाता है, एप्पल को 6 लिखा जाता है, और वर्च्यू को 35 लिखा जाता है, तो कप बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है STORM, इसको क्या लिखा गया है 15। फिर आपका लिखा गया है एप्पल APPLE, इसको क्या लिखा गया है 6 लिखा गया है। फिर लिखा गया है वर्च्यू VIRTUE, इसको क्या लिखा गया है 35। चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो वॉवेल हैं वॉवेल लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है ऐड करके। देखिए जैसे यहाँ पर ये ओ है, ओ कितने नंबर पे होता है 15 नंबर पे, और दूसरा कोई इसमें वॉवेल है नहीं, तो 15 को ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने वॉवेल हैं, यहाँ पर एक हो गया वॉवेल, और दूसरा वॉवेल क्या हो गया 5, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए आई आपका वॉवेल है 9 नंबर पे, प्लस यू आपका वॉवेल है 21 नंबर पे, प्लस ई आपका वॉवेल है 5 नंबर पे। इन सभी को अगर हम ऐड करें तो 21 9 30, 5 कितना हो जाएगा 35, ये आपका लिखा हुआ है। उसी प्रकार से कप बोर्ड में देखें तो CUPBOARD, यहाँ पर देख लेते हैं कितने वॉवेल हैं। एक तो हो जाएगा यू,
21 नंबर पे, प्लस ये हो जाएगा O 15 नंबर पे, फिर हो जाएगा A 1 नंबर पे। अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 21, 21 और 5 26, 10 36, 36 से कितना हो जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 37, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि AN को 14 के रूप में लिखा जाता है और CAT को 60 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BEG को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा AN, इसको क्या लिखा गया है 14। तो इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख दें तो A 1 नंबर पे होता है और ये होता है 14 नंबर पे। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 14। वैसे ही अगर हम कैट का देखें तो CAT, इसको क्या लिखा गया है 60। तो C होता है 3 नंबर पे और A होता है 1 नंबर पे और T होता है आपका 20 नंबर पे। इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20 इक्के 20 और 20 तियाँ 60, ये 60 आपको प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से बेग को भी कोड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा BEG। इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 5 × 7, 7 × 35 और 35 दूना 70। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 70। किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। थैंक यू।